गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ फॉर जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यू क्लास शुरू कर रहे हैं और परसेंटेज का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चीनी पर आधारित प्रश्न या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, जैसे ये कॉमन क्वेश्चन है। छोटा से बड़ा कोई भी कम्पिटिटिव क्लास हो, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो नेतरहाट का हो या सैनिक स्कूल का हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम का हो, किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने जान रहे हैं। लेकिन आज फिर से एक बार आप लोग देखिए मेरे साथ। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझना है। जैसे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि राजस्व पे प्रभाव नहीं पड़े। पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। क्वेश्चन करा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि राजस्व पे प्रभाव नहीं पड़े। तो आप ऐसा समझिए कि आपके घर में 5 केजी चीनी का खपत हो रहा है पर मंथ और वो 20 रुपया केजी के हिसाब से चीनी मिल रहा है। तो आप हर एक मंथ जाते हैं दुकान, 5 केजी का पैकेट लेते हैं और एक नंबरी उसको थमा देते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ जाते हैं, फिर 5 केजी का पैकेट लेते हैं, फिर 100 रुपया उसको दे देते हैं। ये सिलसिला आपका चलते रहा। इस बार क्या हुआ, आपको फिर 5 केजी का पैकेट मिला और आपने भी 100 रुपया उनको थमा दिया। लेकिन दुकानदार का कहना है कि भाई साहब, इस बार चीनी का रेट बढ़ चुका है, 20% चीनी का कीमत बढ़ा हुआ है। अब यही चीनी के लिए आपको 20% बढ़ा के, यानी 100 रुपया जो आप दे रहे थे हर एक मंथ, इस बार 120 रुपया देना है। तो आपका कहना है कि नहीं, हमको 100 रुपये का ही चीनी चाहिए, क्योंकि चीनी का कीमत भले बढ़ चुका है, मेरा सैलरी नहीं बढ़ा है। हम अपने सैलरी के हिसाब से 100 रुपया ही चीनी के मद में खर्च कर सकते हैं, इसलिए कि हमको 100 का ही चीनी दीजिए। अगर थोड़ा कम भी होगा तो हम कमी के हिसाब से एडजस्ट करके मंथ चला लेंगे। तो वो क्या करेगा, 5 केजी चीनी से 20 रुपये का वो चीनी निकाल लेगा। जो रेट बढ़ा उसके उस रेट के हिसाब से 20 रुपये का वो चीनी आपका 5 केजी के पैकेट से निकाल लिया। हो सकता है वह चीनी 200 ग्राम निकले, 400 ग्राम निकले, 500 ग्राम निकले। तो वो 200, 400, 500 ग्राम जो है वो 5 केजी में उतना चीनी आप कम खपत करेंगे। यही चीज़ को परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट चीनी की खपत में कमी किया जाए कि राजस्व पे प्रभाव नहीं पड़े। जो 100 रुपया पहले खर्च हो रहा था वही 100 रुपया अभी भी खर्च हो। क्वेश्चन यही है। इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा समझिए। सपोज दैट एक आयत है, आप नक्शा बनवाए तो आपको लगा कि ये आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होना चाहिए, तभी मेरा अच्छा मकान बन सकता है। लेकिन आपके पास पैसे की कमी है। सपोज दैट ये 5000 स्क्वायर फीट है। अगर आप इसको 20% बढ़ा दिए और इसको उतना ही आप रखे तो एरिया इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपका बजट कम पड़ जाएगा। तब आप कहते कि नहीं, 5000 स्क्वायर फीट है तो इसमें भी ये लंबाई हमको 20% बढ़ा दीजिए, लेकिन हमको एरिया 5000 स्क्वायर फीट ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में चौड़ाई इससे कम करना होगा आपको, और हो सकता है कि यहाँ तक की चौड़ाई लेना हो। तो ये दोनों का एरिया बराबर रखने के लिए ये छोड़ना होगा
अब इसमें कुछ कमी आया और इसमें जो कमी आया वो परसेंटेज कमी बताना है। तो ये आयत पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन चीनी पे था वही क्वेश्चन आयत पे इस तरीके का है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर भी सेम है। अगर ट्रायंगल पे पूछेगा, त्रिभुज पे, तो वो किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि करने से इसके आधार में कितने परसेंट की कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़े। आप इसको 20% बढ़ा दिए तो ये कितना परसेंट कम करेंगे कि दोनों का एरिया बराबर हो। तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी का आय ए से कितना परसेंट कम होगा। ये सभी क्वेश्चन एक ही बात कहना चाह रहा है और सभी का आंसर भी एक ही होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी का आय ए से कितना परसेंट कम होगा। तो इसके पास अगर 100 है तो ये 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब है कि इसके पास 120 होगा। तो 120 रुपया जब ए के पास है तो 20 रुपया कम है बी। तो परसेंटेज में बताने का मतलब है कि हमेशा आपको 100 पे कंपैरिजन करना है। ये तो आप जान रहे हैं बेसिक क्लास से कि परसेंटेज का मतलब है कि हमेशा 100 पे कंपैरिजन करना होता है। अगर इसके पास 100 रुपया ही होता तो ये कितना कम होता, वही आपका परसेंटेज में कमी हुआ और वही आंसर होगा। अगर ए के पास 120 है तो बी 20 रुपया कम है, तो इसके पास 1 होगा तो ये 20/120 कम होगा। अगर इसके पास 100 होता तो ये कितना कम होता। और जैसे ये एक 1/6 का वैल्यू आपके नज़र पे आया तो 1/6 का मान आप याद कर चुके हैं। हम बेसिक क्लास के वीडियो में आपको बता चुके हैं और याद भी करा चुके हैं। तुरंत आपको आंसर क्लियर करना है 16.66%। अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो 16 पूर्णांक 2/3% आंसर करेंगे। अब ये 20% के जगह पे 10% हो सकता है, 25% हो सकता है, 40% हो सकता है, 50% हो सकता है, 60% हो सकता है और 95%, बस इसी में से कोई एक परसेंटेज होगा। अगर इससे हट करके भी क्वेश्चन 30% पे ही क्वेश्चन पूछता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको बनाना कैसे है अब वो देखिए। अगर 10% पे क्वेश्चन रहे कि 10% की वृद्धि तो 10, 100 में 10 की वृद्धि तो 110 गुने 100 करेंगे। तो ये मान 1/11 आया और 1/11 का मान आपको पता है 9.09%, या नहीं तो 9 पूर्णांक 1/11%। 20% पे तो आप देख चुके। 25% की वृद्धि पर क्वेश्चन रहेगा तो 25, 100 में 25 की वृद्धि तो बटे 125 गुने 100 करेंगे। तो 25/125 का मतलब 1/5 और 1/5 का वैल्यू होता है 20%। तो आपका आंसर 20%। 40% वृद्धि पर रहेगा तो 40/140 गुने 100
तो 2/7 का मान आप 1/7 से निकाल सकते हैं। तो 1/7 का जो वैल्यू है 14.2/7, तो सीधा उसका डबल हो जाएगा, तो 28.4/7%। ये आंसर होगा। 50% की वृद्धि होगा तो 50/150 गुने 100, और 1/3 का मान आपको पता है, तो 33.1/3% आंसर होगा। 60% का वैल्यू रहेगा तो 60/160 गुने 100 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। यह क्वेश्चन चीनी पे पूछ सकता है, आयत पे पूछ सकता है, त्रिभुज पे पूछ सकता है, और व्यक्ति पर भी पूछ सकता है। किसी भी चीज़ पे ये पूछा जा सकता है। अब इसमें जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन कुछ सामने ला रहे हैं, उसको सॉल्व करना है, और मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकेंड फर्स्ट राउंड में लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आपका आंसर दिमाग में सेट कर जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। समझ रहे हैं? 20% की वृद्धि, तो 20, 100 में 20 की वृद्धि, तो 120 गुने 100, और आपका आंसर आ चुका। और आप ये बता सकते हैं कि आपका आंसर ये होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 30% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो ए बी से 30% अधिक है तो 30/100 में 30 जोड़ना है, तो 130 गुने 100 करेंगे, तो 300/13। जब 300 में 13 से भाग देंगे तो क्या आंसर हो सकता है। लास्ट नीचे तो 13 होगा, तो 13 वाला 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। लेकिन जैसे आप 13 से भाग देते हैं तो 13 39, और यहाँ 30 ही है, इसलिए करके 3 वाला नहीं होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का क्वेश्चन या कैलकुलेशन में जो है आप टाइम बर्बाद करें। ये प्रैक्टिस आपका रहता है उतना, और होना भी चाहिए उतना, ताकि ये सब क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगा के अपना आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन ये सब कैलकुलेशन से बचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन कर को 10% बढ़ा देने के कारण दर्शकों की संख्या में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़े। तो यहाँ 10% बढ़ाना है, तो 10, 100 में 10 बढ़ाना है, तो 110 गुने 100 करेंगे, और आप 1/11 का मान जान रहे हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम समझते हैं इस क्वेश्चन का टाइप, पूछने का तरीका, बनाने का तरीका दोनों आप सीख चुके हैं। अब 5 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा और आगे का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है। किसी त्रिभुज
की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए, यहाँ त्रिभुज होगा, छूट गया है, तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 25% की वृद्धि, तो 25/100 जोड़ 25 यानी 25/125 गुणे 100, 25/125 कटौने के बाद 1/5 होता है, और 1/5 का मान 20%, तो आपका आंसर 20%। इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 59 मीटर तथा 35 मीटर है। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो उसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को परेशानी होगा और कुछ स्टूडेंट बहुत इजी वे में बनाएगा। यहाँ समझिए, कह रहा है कि एक आयत है आपके पास जिसका लंबाई दिया हुआ है 59 और चौड़ाई दिया हुआ है 35। कह रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि आप कर रहे हैं, तो इसमें कितने % की कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़े। तो इसका 20% बढ़ाएंगे, तो अब आप एरिया कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई करके निकालते हैं। तो अब 59 गुने 35 करेंगे, तो 59 गुने 35 करने के बाद सपोज दैट आपका वैल्यू x आया। अब इसमें 20% आप वृद्धि किए, तो इसमें कितने % की कमी किया जाए ताकि ये दोनों को गुणा करने पर x ही मान आए, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर आप इसका 20% वृद्धि करने की कोशिश किए तो यहीं पर समस्या बढ़ जाएगा आपका, और टाइम आपका फालतू में बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ बरगलाने के लिए होता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए होता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको आप इग्नोर कीजिए और जो प्रोसेस से आप बना रहे थे वही प्रोसेस से आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो अब देखिए यहाँ कैसे होगा, 20% की वृद्धि, तो 20/120 गुने 100 करेंगे, तो आपका आंसर 1/6 यानी 16.2/3%। आप ऐसा कोई 2 डिजिट लीजिए जिसका परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं। परसेंटेज सेट करके आप घर में प्रैक्टिस कीजिए कि क्या ये सही होता है कि नहीं होता है। ऑटोमेटिक ये जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 60% अधिक है। अगर ए का मान 450 है तो बी ए से कितना % कम होगा। यहाँ पर भी 450 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इस 450 से आपको कोई लेना देना नहीं है। 450 का 60% निकाल के उसमें जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी फिर आपका बढ़ेगा। सीधा आपको ये समझना है कि 60% अधिक, तो यहाँ 60 दिए, 100 में 60 अधिक तो 160 दिए, गुने 100 किए, और ये 3/8, तो 1/8 का मान 12.5% होता है, तो उसका 3 गुना 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है,
तो सरकार को कितना प्रतिशत सब्सिडी देना चाहिए कि किसान को पहले कीमत पर ही उर्वरक उपलब्ध हो। तो 10% की वृद्धि, तो 10/110 गुने 100, तो 10/110 यानी 1/11। 1/11 का मान आपको पता है, आंसर आप दे सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चावल के मूल्य पर 40% वृद्धि होने पर गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 40% की वृद्धि, तो 40, 100 में 40 की वृद्धि, तो 140 गुने 100। और अब आपके दिमाग में अभी तक आंसर आ चुका होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है हमको याद है इसलिए करके हम इस तरीके से फटाफट लिख दे रहे हैं, आपको खुद याद रहेगा आने वाले समय में। आप जैसे 2/7 देखेंगे तो तुरंत आप भी, हम तो ये लिख रहे हैं, आप लिखेंगे भी नहीं, आप डायरेक्ट आंसर पे टिक करेंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो बेसिक क्लास का भी वीडियो डाला हुआ है परसेंटेज का। परसेंटेज को हम 2 पार्ट में किए हुए हैं, एक बेसिक क्लास, तो बेसिक में वहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट करना है, परसेंटेज से जुड़ा हुआ चीज़ उसमें देखना है कि 1/2 या 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 का मान कैसे हम निकालेंगे, याद करेंगे, या 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, तो ये सब। और डायरेक्ट कैसे परसेंटेज किसी भी संख्या का हम निकालेंगे। तो ये बेसिक टाइप 1, 2, 3 करके दिया हुआ है। और चैप्टर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो है टाइप वाइज 1, 2, 3, 4 करके दिया गया है। तो बेसिक 1, 2, 3, 4 भी देखना है परसेंटेज का, तो उससे ये सब प्रॉब्लम दूर होगा। और क्वेश्चन पर जब आप आएंगे कि परसेंटेज का क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड कैसे होगा, तो वो यहाँ पर टाइप वाइज में आप घुसेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो 25% की वृद्धि, तो 25, 100 में 25 की वृद्धि, तो बटे 125 गुने 100, तो ये हो गया 1/5। तो 1/5 का मान आप जान रहे हैं 20%, और आंसर आपका 20%। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगा। तो 60% अधिक, तो 60, 100 में 60 अधिक, बटे 160 गुने 100, 3/8 का मान आपको पता है 37.5%, आंसर 37.5%। एक क्वेश्चन और है, इसको भी बनाइए। x y से 10% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम होगा। तो 10/110 गुने 100 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने बहुत सारा देखा होगा, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, तो इसके लिए ये सब रेडीमेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है
आप जान रहे कि किसी भी कंपटीशन में कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन, तो ये इजी क्वेश्चन में ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछता है और किसी भी एग्जाम में पूछता है। तो अब आपको करना क्या है कि वृद्धि पर अगर आधारित प्रश्न रहे तो डिक्रीजिंग के बारे में पूछेगा, यानी वृद्धि पर आधारित रहे तो कमी पर पूछेगा। कहने का मतलब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो आंसर पूछेगा कि खपत में कितना % की कमी। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो चौड़ाई में कितना % की कमी, या चौड़ाई में 25% की वृद्धि तो लंबाई में कितने % की कमी। किसी त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि तो उसकी ऊंचाई में कितने % की कमी। तो एक वृद्धि पूछेगा, दिया रहेगा, कमी आपसे पूछेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, 10% पे अगर क्वेश्चन रहे तो आंसर देना है 9.1/11%। 20% पर क्वेश्चन रहे तो आंसर देना है 16.2/3%। 25% पे रहे तो आंसर देना है 20%। 40% पर रहे तो आंसर देना है 28.4/7%। 50% पर रहे तो आंसर देना है 33.1/3%। और 60% पर रहे तो आंसर देना है 37.5%। और 95% इसी में से किसी एक पर क्वेश्चन रहेगा। और यही सेम चीज़ कमी दिया रहेगा तो यहाँ वृद्धि पूछेगा और उसमें भी इसी में से कोई एक रहेगा। और ये आप कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक पलट के आप देखिए, वहाँ पर 95-98% इसी में से कोई एक रहेगा। और ये प्रैक्टिस आपका इस प्रकार होना चाहिए कि ये हमेशा आपको याद रहे। नेक्स्ट क्लास में कमी दिया रहेगा तो वृद्धि पे पूछेगा, वो बताएंगे। उसके बाद कमी वृद्धि दोनों चीज़ दिया रहेगा तो फिर कैसे राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका फिर एक अलग वीडियो जो कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल बटन दबाएंगे और अपने साथी को शेयर भी करेंगे और इस चैनल से जोड़ने का भी कार्य करेंगे। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।